नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट ट्री। ठीक है, अभी हमने एवीएल ट्री समझ लिया था अच्छे से। नाउ वी विल अंडरस्टैंड रेड ब्लैक ट्री। ठीक है, रेड ब्लैक ट्री के अंदर आपको दो कलर्स समझ में आ रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको कलर्स लेके जाने एग्जाम में, ऐसा कोई भी मतलब बिल्कुल भी रूल नहीं है। आप जो है पेंसिल से लिखने वाले हो कि ये रेड है या ये ब्लैक है, जो भी पेन आप यूज कर रहे हो उससे। सिंपल है, इसकी प्रॉपर्टी रेड ब्लैक से रिलेटेड है, तो यहाँ पे हम वो चीज को देखने वाले हैं। ठीक है, सी यहाँ पे प्रॉपर्टीज के अंदर आपके पास ये सारी प्रॉपर्टीज है, आपको प्रॉपर्टीज पूछी जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एवीएल ट्री की भी मैंने आपको प्रॉपर्टीज दे दी है और रेड ब्लैक ट्री के भी मैंने अच्छे से सब कुछ लिख के दे दिया है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद जो है हम अल्गोरिदम देखेंगे कि हम रेड ब्लैक ट्री के अंदर इंसर्शन कैसे करते हैं, एंड देन हम जो है पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। अगेन रेड ब्लैक ट्री आपका सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस के अंदर देखो, रेड ब्लैक ट्री आपका पिक्चर में क्यों आता है, बहुत ज्यादा बड़ी आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए था अभी तक। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, एवीएल ट्री पढ़ा। तो एवीएल ट्री के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो आपको याद रखने हैं। क्या डिसएडवांटेजेस है, पहला डिसएडवांटेज ये है कि वो स्ट्रिक्टली हाइट बैलेंस ट्री है। वो क्या है, स्ट्रिक्टली हाइट बैलेंस ट्री है। एंड दूसरी चीज, उसमें हमें बहुत ज्यादा रोटेशंस करने पड़ते हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान दो, हमने जो अभी लास्ट एग्जांपल किया है उसमें हमने हर नोड में अगर हम देखें, अगर अनबैलेंस्ड हो रही है ट्री तो हमें बहुत सारे रोटेशंस करने पड़ेंगे। एंड अगर बहुत सारे कीज होंगे तो अगर हम नीचे नीचे सॉर्ट करते जाएंगे तो ऊपर जो चीजें हैं वो अनबैलेंस्ड होती रहेंगी। तो यहाँ पे एवीएल ट्री का ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि आपको क्या हो जाता है ना, आपको बहुत सारे रोटेशंस करने पड़ते हैं। वो स्ट्रिक्टली हाइट बैलेंस्ड है, मतलब कि क्योंकि बैलेंस फैक्टर जो है वो चीज वहां पे यूज होती है। अब रेड ब्लैक ट्री में हमारी क्या एडवांटेज आ गई, यहाँ पर अगेन हमारा जो है सर्च ऑप्टिमाइजेशन हुआ है। एंड यहाँ पे जो एवीएल ट्री में स्ट्रिक्टली हाइट बैलेंस ट्री थी, यहाँ पर वो रफली हाइट बैलेंस ट्री हो गई है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो है हम बैलेंस फैक्टर का यूज नहीं करने वाले हैं, याद रखो। हम सिर्फ दो कलर्स का यूज करने वाले हैं, एक आपका रेड और एक आपका ब्लैक। क्लियर, तो इसलिए ये क्या है, आपकी रफली हाइट बैलेंस ट्री है, सेल्फ बैलेंसिंग है। एवीएल भी आपकी सेल्फ बैलेंसिंग ट्री थी, ये याद रखना। अब देखो यहाँ पे रेड ब्लैक ट्री की थर्ड प्रॉपर्टी, एवरी नोड इज आइदर रेड और ब्लैक। हर नोड का जो है कलर या तो रेड होगा या तो ब्लैक होगा, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी जो हम अभी अल्गोरिदम जो है देखने वाले हैं वो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखो, बहुत ज्यादा स्टार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो रूट है वो आपका ऑलवेज ब्लैक होता है, उसमें आपको कुछ देखना ही नहीं है। रूट है तो मतलब रूट मतलब क्या, जो सबसे ऊपर का आपका नोड होता है। ठीक है, नीचे आपकी पूरी की पूरी जो है ट्री है, तो सबसे पहला जो रूट है वो नोड है वो रूट है, तो वो रूट आपका हमेशा क्या होता है, आपका ब्लैक होता है। समझ में आ गई मेरी बात, तो रूट इज ऑलवेज ब्लैक इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एवरी लीफ विच इज नल। एवरी लीफ विच इज नल, इसका मतलब लेट से ये जो है आपकी नल है। ठीक है, ये जो है आपके क्या है, नल है। तो जो भी नल है ना वो आपके क्या होते हैं, पूरे ब्लैक होते हैं। मतलब इसके नीचे जो है आपकी सारी वैल्यूज क्या है, नल है। इसका मतलब ये सारे कंसीडर क्या किए जाएंगे, ब्लैक नोड्स कंसीडर किए जाएंगे। फाइन, देन आपके पास क्या है, ये भी बहुत ज्यादा स्टार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्यों इंपॉर्टेंट है, सी एवरी पाथ फ्रॉम रूट नोड टू डिसेंडेंट हैज सेम नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स। समझ में नहीं आया होगा, सी आपको क्या करना है, सी आप किसी भी नोड पे खड़े हो जाओ, जब आपकी पूरी रेड ब्लैक ट्री बन जाती है तो आप किसी भी नोड पे खड़े हो, एंड आप जब उसकी लेफ्ट और राइट सब ट्री में देखोगे तो उसकी लेफ्ट और राइट सब ट्री में लेफ्ट में सेम नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स होंगे एंड राइट में सेम नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स होंगे। लेट से यहाँ पे दो ब्लैक नोड्स हैं तो यहाँ पे भी आपके राइट में भी दो ही ब्लैक नोड्स होंगे। ये रेड ब्लैक ट्री की खासियत है। एंड ऐसा नहीं कि आप सिर्फ रूट पे खड़े हो, आप यहाँ पे भी खड़े हो गए एंड देखोगे लेफ्ट और राइट में, तो आपके सेम नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स होने चाहिए। इसीलिए यहाँ पे जो है ये प्रॉपर्टी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट प्रॉपर्टी, एवरी एवीएल ट्री कैन बी द सबसेट ऑफ रेड ब्लैक ट्री, लेकिन जो रेड ब्लैक ट्री है वो आपकी कभी एवीएल नहीं बन सकती। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप प्लीज अच्छे से ध्यान में रखना एंड इनको जो है नोट डाउन कर लेना या तो स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये आपको पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, नाउ वी विल सी द एल्गोरिथम फॉर इंसर्शन। ओके, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द एल्गोरिथम फॉर इंसर्शन। ये एल्गोरिथम मैंने आपके लिए लिख दी है। ठीक है, सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आपको रेड ब्लैक ट्री कंफ्यूजिंग लगेगी, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज्यादा सिंपल है, क्योंकि इससे ज्यादा सिंपल और कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा सा स्टेप्स वाइज आपको इसको समझना है। ठीक है, सबसे पहला एल्गोरिथम में स्टेप आपको क्या कहता है कि अगर आपकी ट्री एम्प्टी है, सबसे पहला आप नोड इंसर्ट कर रहे हो, तो वो नोड ऑब्वियसली क्या होगा, आपका रूट नोड होगा। तो जब वो रूट
नोड होगा तो आपको उसको कलर क्या करना है, ब्लैक करना है। अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया था कि हमेशा जो रूट होता है वो क्या होता है, ब्लैक होता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है, इफ ट्री इज नॉट एम्प्टी, मतलब पहले से कुछ ना कुछ नोड्स जो है वो आपकी ट्री में प्रेजेंट है, तो आपको क्या करना है, जब आप न्यू नोड को क्रिएट करते हो, एज अ लीफ नोड ही आप क्रिएट करोगे हमेशा, तो उसका जो कलर है वो आपका रेड होता है। मतलब जो भी आप न्यू नोड इंसर्ट करने वाले हो वो आपकी रेड होगी। बस आपका जो सबसे पहला नोड होता है, जो रूट होता है, वो ही आपका ब्लैक होगा। उसके बाद आप जितने भी नोड्स को इंसर्ट करोगे वो आपके रेड होंगे। समझ में आ गए दो पॉइंट्स अच्छे से। अब इफ द पैरेंट ऑफ न्यू नोड इज ब्लैक देन एग्जिट, इसका मतलब क्या करते हो, जब आपने जो है, आपकी जो है ये ट्री है, ठीक है, ये आपके पास लेट से मैंने बहुत गंदी ट्री बना दी, या ये जो है आपकी ट्री है, ठीक है, ये आपकी ट्री है। समझ में आ गई बात। अब आपने क्या किया, लेट से आपने ये वाला जो है ना, ये वाला नोड आपने इंसर्ट किया है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसका ये सब पहले से कुछ ना कुछ इनके कलर्स होंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ इनके पहले से कलर्स होंगे। आपको क्या करना है, आपको इसके पेरेंट का कलर देखना है। अगर इसके पेरेंट का कलर ब्लैक है तो अच्छी बात है, कुछ आपको इसमें करने की जरूरत नहीं है। रोटेशन वाली चीज कब आती है, या फिर प्रॉब्लम रेड ब्लैक ट्री के अंदर कब आती है, जब आपने जो नोड इंसर्ट किया है और उसका जो पेरेंट है वो रेड है, तब आपका जो है ना प्रॉब्लम आ जाती है। एंड जब रेड होता है ना तो चीजें फिर आपको आगे की करनी होंगी, ठीक है। लेकिन अभी इतना समझ लो कि अगर पेरेंट ऑफ न्यू नोड इज ब्लैक तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट लीव इट, ओके। अब आपको नेक्स्ट न्यू नोड पे देखना है, ठीक है। फोर्थ आपका स्टेप बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या, इफ पेरेंट ऑफ न्यू नोड इज रेड, मैंने क्या बोला, जब रेड होगा तभी आपका जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो जब आपका न्यू नोड रेड है तो आपको क्या चेक करना है, पेरेंट्स सिबलिंग, इसको मैंने रेड में बॉक्स किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स सिबलिंग, पेरेंट्स सिबलिंग का मतलब क्या, सी आप खुद देखो, आपका अगर कोई ब्रदर सिस्टर है तो वो आपका सिबलिंग है। अब पेरेंट का सिबलिंग यानी कि आपके पेरेंट का, लेट्स से योर फादर, ठीक है, आपके फादर के ब्रदर या सिस्टर को आप क्या बोलते हो, पेरेंट सिबलिंग। सिबलिंग दैट मीन्स लेट्स कंसीडर योर अंकल, ठीक है, तो वो क्या हो गए आपके पेरेंट सिबलिंग। जस्ट फॉर एन एग्जांपल आई एम टेलिंग यू, ऐसे ही आपको ये जो रेड ब्लैक ट्री है वो समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे आप क्या चेक कर रहे हो, अगर आपका जो पेरेंट है वो रेड है तो आप पेरेंट का सिबलिंग चेक कर रहे हो। तो अगर मेरा पेरेंट रेड है तो मेरे पेरेंट का जो सिबलिंग होगा वो कौन होगा, जो मेरे सेम, मतलब ग्रैंड पेरेंट के ही चिल्ड्रन होंगे ना दोनों, मतलब आपके फादर और आपके अंकल क्या होंगे, एक ही, आपके जो ग्रैंड पेरेंट है उन्हीं के जो है वो होंगे क्या कहते हैं, चिल्ड्रन, राइट। तो इस केस में आपको क्या कंसीडर करना है, पेरेंट जो है आपके, उनके ग्रैंड पेरेंट का दूसरा चाइल्ड, ठीक है, उनके ग्रैंड पेरेंट का दूसरा चाइल्ड, वो क्या हो जाएगा, सिबलिंग। या फिर उसी लेवल पे आपको जो है लेफ्ट सब ट्री में यहाँ पे चेक करना होगा, या फिर यहाँ पे आप इंसर्ट करो तो राइट सब ट्री में चेक करना होगा। क्लियर हो गई मेरी बात। तो पेरेंट सिबलिंग यानी कि आपके पेरेंट का आपको सिबलिंग देखना है, तो पेरेंट का सिबलिंग यहाँ पे, अब इसका कलर जो है आप देखोगे, समझ में आ गई मेरी बात। ये नोड मैंने इंसर्ट करी, ठीक है, इस नोड का पेरेंट है ये, ठीक है। अब इस पेरेंट का ग्रैंड पेरेंट है ये, ठीक है। अब इस ग्रैंड पेरेंट का मतलब दूसरा बेटा, हमें ये देखना है। तो पेरेंट का सिबलिंग हो गया वो है ना ब्रदर सिस्टर, तो बेसिकली यहाँ पे ये क्या हो गया आपका अंकल। अंकल मीन्स योर पेरेंट सिबलिंग। क्लियर हो गई मेरी बात। तो अब इनका जो कलर है वो हमें चेक करना है, तो उसके अंदर आपकी दो कैटेगरीज आ जाती हैं। अगर अगर आपके पेरेंट का सिबलिंग जो है वो आपका या तो ब्लैक कलर है, या फिर पेरेंट का सिबलिंग है ही नहीं, हो सकता है ना पेरेंट का कोई सिबलिंग ही ना हो, ठीक है, ऐसा भी तो होता है। तो हो सकता है पेरेंट का सिबलिंग ना हो या फिर ब्लैक हो, तो दोनों ब्लैक और नल के लिए जो आपका कंडीशन है वो सेम होती है, ठीक है। अगर ब्लैक और नल है तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप रोटेशन करोगे और रिकलरिंग करोगे, ठीक है। वो कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। रोटेशन सेम वही होता है जैसे एबीएल ट्री में होता है, और रिकलरिंग मतलब कि जो पहले ब्लैक था वो आप रेड कर दोगे और जो रेड था वो ब्लैक कर दोगे। समझ में आ गई मेरी बात, फाइन। तो यहाँ पे आपने ये किया। अब इसके बाद ये चीज भी याद रखो, रोटेशन और रिकलरिंग के अंदर जो नोड्स आपके रोटेट होते हैं, बस वही नोड्स को आप क्या करते हो, रिकलर करते हो। आप पूरी ट्री में किसी भी नोड को आप रिकलर नहीं करोगे, बस जिन नोड्स को आपने रोटेट किया है उन्हीं को आप क्या करोगे, रिकलर करोगे, ठीक है, ओके। नाउ अब दूसरा केस, अब ब्लैक और नल में तो हम रोटेशन करेंगे। अब अगर रेड होता है, मतलब कि पेरेंट का सिबलिंग जो है वो मेरा रेड है, तो इस केस में क्या करने वाला हूं मैं, इस केस में जो है सी,
इफ कलर इज रेड ना, तो इस केस में मैं रिकलर कर दूंगी पेरेंट्स को और पेरेंट के सिबलिंग को भी। समझ में आ रही है मेरी बात? मतलब पेरेंट का पहला कलर क्या है, रेड, तो वो हो जाएगा मेरा यहाँ पे ब्लैक, और पेरेंट के सिबलिंग का कलर भी रेड है तो वो भी हो जाएगा मेरा ब्लैक। ठीक है, अब इस केस में आपको चेक करना है कि जो ग्रैंड पेरेंट है ना, जो ग्रैंड पेरेंट है वो अगर रूट है तो वो तो ब्लैक ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर वो रूट नहीं है, ठीक है, किसी केस में आप बहुत ज्यादा नीचे आ गए और बीच में कहीं ऐसा चीज हो रही है, तो आपने अगर यहाँ पे चेक कर रहे हो तो यहाँ पे जो है आपका ब्लैक है तो बेसिकली आपको उसको भी चेंज कर देना है, मतलब रिकलर कर देना है। अगर रेड है तो ब्लैक कर देना है, ब्लैक है तो रेड कर देना है। लेकिन इस केस में ये रूट है तो रूट हमेशा ब्लैक होता है, ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है। समझ में आ गई मेरी बात? तो अभी यहाँ पे ये थोड़े बहुत आपको 20-30% भी अगर समझ में आ गए तो इट्स फाइन। अब हमें जो है इसको कंसीडर करना है अपने एग्जाम्पल के अंदर। तीन चीजें हैं जो कि आपको चेक करनी है, तीन चीजें आपको चेक करनी है जब आपका फाइनल जो है रेड ब्लैक ट्री बन जाता है। वो चीजें आप चेक करोगे क्यों? क्योंकि आपको देखना है ये बैलेंस्ड है या नहीं। इसमें कहीं पे भी हम बैलेंस फैक्टर का यूज कर रहे हैं क्या? 0, -1 और 1 का नहीं यूज कर रहे हैं, हम सिर्फ कलरिंग का यूज कर रहे हैं। तो हम बैलेंस्ड है या नहीं कैसे चेक करेंगे? तो तीन चीजें आपको चेक करनी है। सबसे पहली और बेसिक चीज कि आपका जो रूट है वो ब्लैक होना चाहिए। सेकेंड चीज कि आपके आपके जो पेरेंट चाइल्ड है, मतलब हमेशा ये याद रखो कि जो पेरेंट और चाइल्ड है वो कभी भी दोनों आपके रेड रेड नहीं हो सकते, ये याद रखना है। दोनों भी आपके रेड रेड नहीं हो सकते, किसी भी केस में आपका पेरेंट और कोई भी चाइल्ड उसका रेड नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये दो आपके जो है रेड नहीं आ सकते, ये आपकी सेकेंड चीज आपको चेक करनी है। और थर्ड चीज, आप काउंट करोगे ब्लैक नोड्स इन ईच पाथ। मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट में आपके सारे इक्वल ब्लैक नोड्स होंगे और राइट में सारे इक्वल ब्लैक नोड्स होंगे, तो वो भी आप जो है चेक कर लेना। ठीक है, तो ये हम एक एग्जांपल करेंगे ऑब्वियसली, एंड आपको जो है पूरा रेड ब्लैक ट्री अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आई विल गिव यू सम होमवर्क क्वेश्चंस, वो आप रेड ब्लैक ट्री के लिए सॉल्व कर लेना। फाइन। Now let us say this example. Okay, we have to construct red black tree and 2 1 4 5 9 3 6 7 ये इसके जो है नोड्स हैं. ठीक है, अगेन आपको वही फॉर्मेट फॉलो करना है. कौन सा फॉर्मेट? BST का फॉर्मेट. लेफ्ट में आपके लेसर एलिमेंट्स, राइट में आपके ग्रेटर एलिमेंट्स. और चीज आपको क्या फॉलो करनी है? राइट टू लेफ्ट जो है आपको ट्रैवर्स करना है. फाइन, चलो एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे. रेड ब्लैक ट्री आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. सबसे पहली बात आपको क्या इंसर्ट करना है? 2 इंसर्ट करना है. ठीक है, तो सबसे पहले आपका इंसर्ट हो जाएगा 2. ठीक है, कोई बैलेंसिंग फैक्टर इसमें चेक नहीं करना है आपको, अब इसमें कलरिंग करनी है. तो मैंने आपको देखो आपको मैं अल्गोरिथम जो है जो अभी मैंने आपको बताई वो साइड में लगा दूंगी, उसको जो है आप देखते रहना. सबसे पहले ही आपको स्टेप में पता चल जाएगा कि न्यू नोड जब आप इंसर्ट कर रहे हो और अगर वो रूट नोड है तो आपको उसको कलर क्या देना है, मुझे बताओ. कलर आपको उसको देना है ब्लैक. ठीक है, तो मैं इसको ब्लैक से दे देती हूँ ब्लैक. ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कलर पेन यूज करना है, आप डायरेक्टली पेन से कर सकते हो. ब्लैक लिखा हुआ समझ में आ रहा है? ओके, तो रूट जो है वो आपका हो गया ब्लैक. समझ में आ रही है बात? अब इसके बाद आपका जो एलिमेंट है वो क्या है? 1. 1 को जो है आप किधर करोगे? 2 से कंपेयर करोगे लेसर एलिमेंट्स, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया? 1 आ गया. अब मैंने आपको सेकंड अल्गोरिथम के स्टेप में बताया था कि जो न्यू नोड आप अदर देन रूट को छोड़ के कोई भी न्यू नोड आप अब जो है जो इंसर्ट करते हो तो उसका कलर आपका होता है रेड. तो आपका कलर यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा. क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब आपने चेक क्या करते रहना है कि कभी भी पेरेंट और चाइल्ड जो है दोनों भी रेड रेड नहीं होने चाहिए. ठीक है, उस केस में आपको जो है पेरेंट सिबलिंग वाला खेल खेलना पड़ेगा. ठीक है, अब उसके बाद आपने चेक करना है 4. ठीक है, जब आप 4 चेक करोगे तो मुझे बताओ, 2 हो गया, 1 हो गया, 4 चेक कर रहे हो. 4 के अंदर आप क्या करोगे? 2 से कंपेयर करोगे तो 4 विल कम ऑन द राइट. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 4 आ जाएगा. और मुझे बताओ 4 अगेन क्या है? न्यू नोड है, तो इसका कलर क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली रेड हो जाएगा. ठीक है, मेरी बात हो गई क्लियर? अब इसके बाद आपको देखना है 5. तो मुझे बताओ 5 कहाँ जाएगा? 2 से कंपेयर करो राइट में, 4 से कंपेयर करो अगेन राइट में. तो अब यहाँ पे वापस से न्यू नोड है, तो न्यू नोड का कलर ऑब्वियसली क्या होता है? रेड होता है. आ गई प्रॉब्लम? क्या पेरेंट और चाइल्ड जो है आपके रेड रेड हो गए. अब इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? अब देखो, अब आपको क्या चेक करना है? सी अल्गोरिथम के अंदर चेक करो. मैंने आपको क्या बोला है? आप पेरेंट का सिबलिंग चेक करते हो. अब बहुत अच्छे से चीजें आपकी क्लियर होंगी. कौन सा नोड है आपने इंसर्ट किया? न्यू नोड 5. 5 का पेरेंट कौन है? 4. 4 का सिबलिंग यानी कि उसी के ग्रैंड पेरेंट, मतलब पेरेंट के पेरेंट का दूसरा बेटा. ठीक है, तो आपको 4 का क्या करना है? सिबलिंग चेक करना है. तो वो क्या है इस केस में? आपका रेड है.
है, तो मुझे बताओ जब आपका रेड होता है तो आप क्या करते हो? मैंने अभी आपको लिख के दिया था, रेड होता है तो आप क्या करते हो? सिंपली सिंपली रिकलरिंग कर देते हो, है ना? सिंपली आप क्या कर देते हो? रिकलरिंग। और किसकी रिकलरिंग करते हो? आप पेरेंट और पेरेंट के सिबलिंग की रिकलरिंग करते हो। तो इस केस में आपका पेरेंट का कलर यहाँ पे क्या था? रेड, तो वो आपका रिकलर होके क्या हो जाएगा? ब्लैक। और पेरेंट का सिबलिंग का कलर था आपका रेड, तो वो अब रिकलर होके हो जाएगा ब्लैक। सिंपल, समझ में आ गई बात? ये आपका रेड ही रहेगा। अब अगर ये जो है रूट नोड नहीं होता तो मैं इसको भी रिकलर कर देती, मतलब ब्लैक का मेरा रेड हो जाता, लेकिन इस केस में ये रूट है तो रूट ऑलवेज ब्लैक, ये प्रॉपर्टी याद रखना। तो ये आपका हमेशा ब्लैक रहेगा। तो अभी के लिए ये आपकी चीजें क्लियर है? क्लियर। तो हमारा 5 भी जो है इंसर्ट हो गया। अब आपको क्या चेक इंसर्ट करना है? 9 इंसर्ट करना है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो 9 किधर इंसर्ट होगा? अगेन 9 विल कम ऑन द राइट ऑफ 5। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ओके, बात सही है। एंड जैसे कि ये न्यू नोड है तो इंसर्ट आप क्या करोगे? कलर आप इसको रेड दे दोगे। ठीक है, वापस से क्या आ गई? प्रॉब्लम हो गई। रेड रेड आपके जो है एक साथ आ गए, पेरेंट और चाइल्ड रेड रेड एक साथ नहीं आ सकते। अब इस केस में आपको क्या करना है? इस केस में आपको पेरेंट का सिबलिंग चेक करना है। तो जब आप पेरेंट का सिबलिंग चेक करोगे तो मुझे बताओ कौन सी नोड है? ये नोड है। इसका पेरेंट क्या है? 5। 5 का सिबलिंग, पेरेंट का सिबलिंग, तो बेसिकली इसके पेरेंट का दूसरा बेटा क्या है? प्रेजेंट है? नहीं है। इसका मतलब हम कौन सी प्रॉपर्टी चेक करेंगे? ब्लैक और नल वाली, मतलब जिसमें पेरेंट का सिबलिंग या तो ब्लैक है या तो नल है। तो इस केस में नल है तो इसमें वो प्रॉपर्टी आपकी फॉलो हो जाएगी। इसमें आपको करना है रोटेशन और रिकलरिंग। ठीक है, तो रोटेशन करना है, तो मुझे बताओ रोटेशन किन 3 में होगा? ऑब्वियसली जो आपकी यहाँ पे अनबैलेंस्ड हुई है और किसके वजह से हुई है। ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों नोड जो है आपके उसमें आते हैं एंड ये जो है आपको यहाँ पे आपको रोटेट करना पड़ेगा। सिंपल, मेरी बात समझ में आ गई? ओके कौन सा रोटेशन लगेगा? देखो कौन सा रोटेशन लगेगा। ऑब्वियसली आपने जैसे एवीएल ट्री में करा था, यहाँ पे आपका आर रोटेशन, तो इसमें इस केस में आप जो है लेफ्ट में क्या करोगे? रोटेट करोगे। समझ में आ रही है मेरी बात? मैं बहुत सारे कलर्स सिर्फ इसी यूनिट के लिए लेकर आई थी, मार्कर्स। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो आपके इस पर्टिकुलर जो मैंने यहाँ पे आपको मार्क किया है, इससे जो भी बाहर है वो आपके एज इट इज रहेंगे। तो यहाँ पे आपके पास 2 आ गया और यहाँ पे आपके पास आ गया 1। अब इस केस में रोटेट जो है आपका 4 होगा, तो 5 के लेफ्ट में 4 आ जाएगा। तो 5 के लेफ्ट में 4 आएगा तो ऑब्वियसली जो 5 है वो आपका रूट बन जाएगा और 4 यहाँ पे आ जाएगा और जो 9 है वो एज इट इज रहेगा। तो मुझे बताओ रोटेशन होने के बाद, ठीक है, रोटेशन होने के बाद जो मेरे बाहर के नोड्स हैं वो तो ब्लैक ब्लैक ही रहेंगे। ठीक है, करेक्ट है बात। अब इनको भी मैं एज इट इज लिखती हूँ। सी यहाँ पे आपको करना क्या होता है ना, जो भी, अब देखो यहाँ पे क्या था? ये 5 था और यहाँ पे मतलब 5 है मेरा, 5 का पोजीशन चेंज हुआ, रूट पे चला गया, और 4 का पोजीशन चेंज हुआ, लेफ्ट में आ गया। मुझे बताओ 9 का पोजीशन चेंज हुआ क्या? 9 का पोजीशन चेंज हुआ क्या? पोजीशन की बात कर रही हूँ, वो तो 5 के राइट में ही रहा ना। 5 मेरा रूट बन गया, उसकी पोजीशन चेंज हुई, और 5 के लेफ्ट में 4 आ गया तो 4 की पोजीशन चेंज हुई। इन दोनों की तो चेंज हुई है। क्वेश्चन मार्क है 9 पे, तो क्या 9 की पोजीशन चेंज हुई? नहीं हुई। तो जिसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है उसका कलर एज इट इज रहने देना है, और जिनकी पोजीशन चेंज होती है उनका आपको रिकलरिंग करनी है। तो मुझे बताओ यहाँ पे 4 का कलर पहले क्या था? ब्लैक, तो अब क्या हो जाएगा? आपका रेड हो जाएगा। करेक्ट है बात? ठीक है, अब मुझे बताओ 5 का कलर क्या था? पहले रेड। 5 का कलर हमें चेंज करना है, तो पहले रेड था तो अब क्या हो जाएगा? वो ब्लैक हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? और यहाँ पे मेरा 9 का कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि उसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, वो 5 के राइट में था, 5 के राइट में ही है, तो रेड यहाँ पे है इसका, तो इसका भी रेड रहेगा। तो अब मुझे बताओ कहीं पे भी आपका पेरेंट और चाइल्ड सिबलिंग, पेरेंट और चाइल्ड का जो है रेड रेड हुआ है क्या? ऐसा चलेगा? चाइल्ड चाइल्ड दोनों रेड हुए चलेंगे, लेकिन आपका पेरेंट और चाइल्ड जो है वो रेड रेड नहीं होना चाहिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, तो अभी जो है हमारी ट्री क्या है? बैलेंस्ड है। ठीक है, हमने 9 को इंसर्ट कर दिया। अब आ जाओ, अब आपको इंसर्ट करना है किसको? 3 को। तो 3 को आप इंसर्ट कैसे करोगे? 3 मेरा आएगा 2 से बड़ा, 5 से छोटा और 4 से भी छोटा। इस केस में मेरा 3 कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? तो अब यहाँ पे अगर मेरा 3 आ रहा है और न्यू नोड है, इसका मतलब कि इसका कलर होगा रेड, तो अगेन रेड रेड वाला पंगा हो गया। अब रेड रेड वाला पंगा तो हो गया, अब मुझे क्या करना होगा? मेरा न्यू नोड है, न्यू नोड के पेरेंट का सिबलिंग,
क्या है, रेड है। अब जब रेड होता है तो हमें कोई रोटेशन वगैरह करना नहीं है, जस्ट जो पेरेंट और पेरेंट का सिबलिंग है, पेरेंट और पेरेंट के सिबलिंग का कलर चेंज कर दो। क्या हो जाएगा, रेड था ब्लैक हो गया, रेड था ब्लैक हो गया। अब इस केस में आपको ग्रैंड पेरेंट को भी देखना है, जो ग्रैंड पेरेंट है उसको भी आपको रिकलर करना है। तो ग्रैंड पेरेंट का कलर क्या है, ब्लैक, तो इस केस में अब क्या हो जाएगा, आपका रेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका एक्सेप्शनल केस जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हो सकता है, अब यहाँ पे भी हो सकता है कि आपका रेड रेड आ जाए, तो इस केस में आपको यहाँ पे भी आपको करना पड़ेगा सेम प्रोसीजर फॉलो। लेकिन अभी के लिए हम जो है ठीक चल रहे हैं, तो हम लोग सही चल रहे हैं। क्लियर, तो अभी यहाँ पे हमारा जो 3 है वो भी आराम से हो गया है इंसर्ट। 3 का आपका रेडी रहेगा, जिनकी आप क्या कर रहे हो, आपके पेरेंट और पेरेंट सिबलिंग, अल्गोरिदम पे ध्यान देते रहो, अल्गोरिदम पे ध्यान दोगे। 4 और 9 का जो पोजीशन है, जो आपका कलर है वो ही चेंज होगा और उसके ग्रैंड पेरेंट का चेंज होगा। ग्रैंड पेरेंट अगर रूट होगा तो नहीं चेंज होगा, क्योंकि रूट हमेशा ब्लैक होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 6। ठीक है, 6, तो मुझे बताओ 6 का क्या होगा, 6 किधर जाएगा, 2 से बड़ा, 5 से भी बड़ा, लेकिन 9 से छोटा, तो कहाँ पे आ जाएगा मेरा, यहाँ पे आ जाएगा। अब इस केस में इसका जो कलर है, न्यू नोड का कलर हमेशा रेड होता है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, रेड है तो बेसिकली इसके पेरेंट को चेक करोगे, क्या पेरेंट भी रेड है, नहीं, रेड रेड कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ नहीं है, ब्लैक है, तो ब्लैक के केस में आपको एग्जिट कर लेना है, यानी कि 6 की करेक्ट पोजीशन ये है, करेक्ट कलर यही है। ठीक है, तो मेरा जो 6 है वो भी आराम से हो गया इंसर्ट। ठीक है, अब आपको इंसर्ट करना है 7 जो है लास्ट। ठीक है, तो ये कहाँ पे होगा, देखो 7 आपका कहाँ पे होगा, 2 से बड़ा, 5 से बड़ा, 9 से बड़ा, 9 से छोटा और 6 से बड़ा, तो बेसिकली कहाँ पे हो जाएगा, 7 आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब इस केस में 7 न्यू नोड है तो कलर इसका रेड होगा। अब मुझे बताओ, रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इसका मतलब वापस से पेरेंट का सिबलिंग चेक करना पड़ेगा। तो जब रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उस नोड के पेरेंट का सिबलिंग देखना है, नोड के पेरेंट के ग्रैंड पेरेंट का, नोड के पेरेंट का कोई दूसरा बेटा है क्या, नहीं है, इसका मतलब ब्लैक और नल वाली प्रॉपर्टी फॉलो होगी। तो नल है, इसका मतलब आपको यहाँ पे करना पड़ेगा क्या, रोटेशन। यहाँ पे आप क्या करोगे, रोटेशन करोगे, और जो आपके पोजीशन चेंज करेंगे नोड्स, बस उन्हीं को आपको क्या करना है, रिकलर करना है, याद रखो। तो मैं यहाँ पे आपको जो है दिखाती हूँ कि आप कैसे इसको जो है करने वाले हो। तो यहाँ पे कौन सा है, लेफ्ट, और यहाँ पे क्या है, राइट, तो LR रोटेशन होगा। हम शॉर्टकट से करेंगे, शॉर्टकट से मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास ये 7 ऊपर आ जाएगा, है ना, और लेफ्ट में 6 ही रहेगा, मतलब लेफ्ट के 6 की जो है आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, याद रखो। और जो ये 9 है वो मेरे राइट में आ जाएगा। तो मुझे इस केस में बताओ किसकी पोजीशन चेंज हुई, आपके 7 की पोजीशन चेंज हुई और 9 की पोजीशन चेंज हुई, आपके 6 की पोजीशन चेंज नहीं हुई, क्योंकि वो लेफ्ट में ही रहा। अब किसके लेफ्ट में, ये याद नहीं रखना है कि वो सिर्फ लेफ्ट में रहा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका 7 तो रूट बन गया, इसका मतलब उसकी तो बहुत बड़ी पोजीशन चेंज हो गई, और जो 9 है वो आपका रूट से जो है आपके राइट में आ गया, 7 के राइट में आ गया। तो इस केस में आपका जो है 7 और 9 की पोजीशन चेंज हुई है। याद रखो, हमेशा 3 में से 2 की पोजीशन चेंज होती है और 1 की पोजीशन चेंज नहीं होती है, तो उसका आपको जो है कलर चेंज नहीं करना है, और जिसकी चेंज हुई है उसका कलर आपको चेंज करना है। तो इस केस में आपका जो न्यू नोड बनेगा वो कैसे बनेगा, देखो, जो ये मार्क के बाहर है, मतलब कि ये सारे नोट्स, इनको हम एज इट इज लिख देंगे और इनका कलर भी सेम रखेंगे। तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे आपके पास 5 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 4 आएगा, क्लियर, यहाँ पे 3 आएगा। ओके फाइन। अब यहाँ पे इनका कलरिंग भी मैं सेम दे देती हूँ। सी, यहाँ पे ये दोनों आपके थे ब्लैक, ये भी था ब्लैक, 4 था आपका ब्लैक, और बाकी 5 और 3 जो है आपके रेड रेड थे। चलो, अब यहाँ पे आपको करना है, तो यहाँ पे आप कैसे करोगे, यही वाला आप लिख दोगे डायरेक्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको करके दिखा दिया। सी, यहाँ पे आपका 7, यहाँ पे आपका 6, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आएगा 9। ठीक है, अब मुझे बताओ कलरिंग कैसे करोगे। 7 का और 9 का कलर चेंज होगा, क्यों, क्योंकि उनकी पोजीशन भी चेंज हुई है। तो मुझे बताओ 7 का कलर क्या था, रेड था, तो क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। और 9 का कलर क्या था, ब्लैक था, तो मतलब क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। सीरियसली बात करेक्टली समझ में आ रही है। अब 6 की पोजीशन चेंज नहीं हुई है, तो 6 का कलर क्या था, रेड, तो वो रेड ही रहेगा। अब कहीं पर भी रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट आपकी नहीं हुई है, इसका मतलब कि आपका ये जो पर्टिकुलर ट्री है, हमने पूरे सारे नोड्स ऐड कर दिए। दिस इज योर बैलेंस्ड, दिस इज योर बैलेंस्ड रेड ब्लैक ट्री। अब रेड ब्लैक ट्री बैलेंस्ड होने के बाद मैंने आपको बोला था कि 3 चीजें आपको चेक करनी है। 3 चीजें आपको क्या चेक करनी है कि आपका जो सबसे पहले जो रूट नोड है वो ब्लैक है क्या, ठीक है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, ब्लैक है
यस ब्लैक है। उसके बाद आपको देखना है कि यानी कि यहाँ पे देखो आपके जो भी रूट लीफ नोड के जो नल होंगे, राइट, लीफ नोड के जो है यहाँ पे ये नल होते हैं, ठीक है। इन नल्स को भी आप जो है रेड रेड डिफाइन कर सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर। जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको चेक करनी है वो ये है कि आप कहीं से भी चलो, आपके पास लेफ्ट और राइट में सेम नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स आने चाहिए। तो अब आप इसको समझोगे। लेट से मैं रूट वाला देखती हूँ, तो 2 के लेफ्ट में एक मेरे पास ब्लैक है, और 2 के राइट वाले में भी देखूं तो मेरे पास एक ही ब्लैक है। करेक्ट हो गई बात, तो मतलब प्रॉपर्टी सही है। उसके बाद मैं 5 से देखती हूँ, चलो तो 5 से मैं देखूंगी तो लेफ्ट में मेरा एक ही ब्लैक है और राइट में भी मेरा एक ही ब्लैक है। सही हो गई बात। अब मैं यहाँ से देखती हूँ, चलो तो इधर ब्लैक 0 है और इधर भी ब्लैक 0 है। सही हो गई बात। अब यहाँ पे देखो, इस वाले नोड में इधर भी आपके 0 नंबर ऑफ ब्लैक है और इधर भी आपके 0 नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स हैं। तो इसका मतलब आपकी जो पूरी हमने रेड ब्लैक ट्री बनाई है वो आपकी बैलेंस्ड रेड ब्लैक ट्री है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है। अब यही सारी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, बस आपको पेरेंट का सिबलिंग वाली चीज समझ में आनी चाहिए। पेरेंट का सिबलिंग अगर ब्लैक या नल होता है तो आपको रोटेशन करनी है। रोटेशन एवीएल ट्री वाली होगी, आर आर एल आर या फिर जो भी मैंने चारों आपको बताई। ऊपर से आपको ये वाली प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि जो दो आपके चेंज होंगे पोजीशन, उन्हीं का कलर आपको चेंज करना है। जो जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है उसका आपको कलर चेंज नहीं करना है। दूसरी बात, अगर आपके पेरेंट का सिबलिंग रेड है तो आपका काम बहुत सिंपल है, आपको जस्ट रिकलरिंग करनी है पेरेंट की और पेरेंट के सिबलिंग की। और अगर पेरेंट का ग्रैंड पेरेंट का भी करना है, लेकिन ग्रैंड पेरेंट जो है वो रूट नहीं होना चाहिए। रूट है तो हमेशा वो ब्लैक रहेगा, वो फिक्स है। ठीक है, तो ये केस आपको समझना है एंड ये वाला एग्जाम्पल आपको ये सब चीजें सिखा दिया है। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल वाला देती हूँ, वो आप जो है कर लेना। ठीक है, एंड आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल। वेट, see let me see the pyq only I will give you, you have to solve it। ठीक है, प्लीज सॉल्व करना। you have 10, then 18, 7, 15, 16, 30, 25, 40, 60, 2, 1 और 70। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। इसको आप रेड ब्लैक ट्री जो मैंने आपको बताया, कुछ नहीं, जो मैंने एल्गोरिदम आपको दी है उसको आप जो है अपने सामने रखना एंड डेफिनेटली आप जो है पूरे को सॉल्व कर सकते हो। बहुत सिंपल है रेड ब्लैक ट्री एंड आपको जो है आ जाएगा आंसर। ठीक है, जिस जिसका आंसर आएगा टाइम स्टैम्प डाल के पुट मी ऑन द कॉमेंट सेक्शन कि यस आपका जो है वो सॉल्व हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं स्प्ले ट्री। रेड ब्लैक ट्री बस इतना ही है एंड जस्ट आपको अपने जो है ना एग्जाम्पल्स सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। पीवाईक्यूज में आपको मैंने मास्टर सोल्यूशन में सब दे दूंगी, बस आपको यहाँ पे क्या करना है, इन सबको देखना है। अगेन फॉर ऑल नोट्स एंड मास्टर सोल्यूशंस, मास्टर सोल्यूशन इंक्लूड 2 to 3 पेपर्स ऑफ पीवाईक्यूज सोल्यूशन। ठीक है, वो आपको मिल जाएगा जस्ट ऑन द प्राइवेट टेलीग्राम चैनल। सो इफ यू वांट, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन जस्ट फिल द गूगल फॉर्म एंड गेट द प्राइवेट टेलीग्राम चैनल। फाइन, तो चलिए ये बात होगी। रेड ब्लैक ट्री आपको अच्छे से कंप्लीटली समझ आ गई होगी, आई होप सो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन।